नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए नीतीश कुमार जी ने आज कई बड़ी सौगात दे दिए हैं, कई बड़ी खुशखबरियां हैं। चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने ऐसे योजनाओं की शुरुआत की है, बिहार की जनता को ऐसे तोहफे दिए हैं जिसे सुनकर आप भी खुशी से झूम उठोगे। आज की प्रमुख खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है, जहां बिहार में आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 1000 रुपया से बढ़ाकर 3000 रुपया कर दिया गया, यानी 3 गुनी कर दी गई। उसके साथ ही बिहार में चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी ने एक और बड़ा ऐलान किया, रसोइयों और स्कूल गार्ड की सैलरी भी 2 गुनी कर दी गई है। देखिए, बिहार में पहले रसोइयों को जहां 1650 रुपये हर महीने मानदेय मिलता था, जिसके लिए लगातार आंदोलन भी कर रहे थे, लेकिन बड़ी खुशखबरी है, इनका मानदेय 2 गुना से भी ज़्यादा कर दिया गया है। इनका मानदेय 3300 रुपये पर महीने कर दिए गए हैं। इसके साथ ही अन्य भी कई तरह की सुविधाएं इनको दी गई। साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में रात्रि प्रहरियों का मानदेय यानी गार्ड का मानदेय 5000 रुपया से बढ़ाकर 10,000 रुपया कर दिया गया, यानी हर किसी का मानदेय 2 गुना कर दिया गया है। उसके साथ ही शारीरिक शिक्षकों एवं स्वास्थ्य अनुदेशकों का मानदेय 8000 रुपया से बढ़ाकर 16,000 रुपया प्रत्येक महीने कर दिया गया है। इतना ही नहीं, वार्षिक वेतन वृद्धि भी 200 रुपये से बढ़ाकर 400 रुपये कर दिया गया है, यानी हर साल जो इनके 200 रुपये बढ़ते थे, अब 400 रुपये बढ़ेंगे। एक तरफ जहां 2 गुनी इनकी सैलरी हो गई है, उसके साथ ही इंक्रीमेंट भी 2 गुना हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के साथ देश के किसानों को बड़ी खुशखबरी दे दी है। बिहार के 74 लाख किसानों के खाते में पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि भेज दी गई है। 2-2 हज़ार रुपये किसानों को मिलना शुरू हो गया है। जिन्होंने KYC करवा लिया था, उनके खाते में पैसे आ चुके हैं। जिनके खाते में पैसे नहीं आए हैं, हो सकता है 24 से लेकर 48 घंटे के अंदर उनके खाते में भी पैसे आ जाए। कुछ बैंक सर्वर में प्रॉब्लम होता है, जिसके चलते पैसे आने में कभी कभी देरी हो जाती है। फिर भी यदि किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट में बता सकते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिहार के साथ देश के किसानों को बड़ी सौगात दे दी। वाराणसी से बिहार के 78 लाख किसानों के खाते में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 20वीं किस्त की राशि के रूप में 2-2 हज़ार रुपये ट्रांसफ़र कर दिए हैं। किसानों के खाते में ये पैसे आ चुके हैं। देखिए, अभी खेती बाड़ी का समय है और ऐसे समय में किसानों को पैसे मिल गए तो उससे ज़्यादा सुनहरा मौका और क्या हो सकता है। किसान इसका उचित अभी उपयोग कर सकते हैं। देखिए, बिहार वालों का बिजली बिल फ्री हो गया है। 1 अगस्त से बिहार में अब बिजली बिल नहीं लगेगा। पिछले महीने का भी बिजली बिल माफ़ कर दिया गया है। साथ ही कई लोग ये भ्रम फैला रहे हैं कि सरकार ने तो 125 यूनिट बिजली फ्री किया है, लेकिन जिनका ज़्यादा बिजली बिल उठेगा, यानी जिसका 126, 140 या 200 यूनिट उठेगा, उनको पूरे के पूरे पैसे देने होंगे। तो नीतीश कुमार जी ने इस बात का भी खुलासा किया, सच्चाई बताई है कि ऐसा नहीं है। 125 यूनिट फ्री करने का हमने वादा किया है, वो हर एक उपभोक्ताओं के लिए जारी रहेगा। हर एक उपभोक्ता, चाहे उनके घर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगा है या नहीं लगा है, सभी को 125 यूनिट बिजली फ्री में मिलेगी। और जिनका 126 यूनिट बिजली हो जाएगा, उनको सिर्फ 1 यूनिट का पैसा देना होगा, यानी 125 यूनिट तक कोई पैसा नहीं लगेगा, उसके बाद ही पैसे लगेंगे। और जिन्होंने पिछले महीने यानी जुलाई में स्मार्ट प्रीपेड मीटर में रिचार्ज करवा लिया है, उनका सारा का सारा पैसा रिफंड कर दिया गया है। 125 यूनिट तक रिफंड कर दिया गया। और इस महीने यदि आपका 125 यूनिट से ज़्यादा बिजली बिल का उपयोग होगा, तभी पैसे कटेंगे, वरना वो पैसे जैसे के तैसे जमा रहेंगे, उस पर आपको ब्याज भी मिलता रहेगा। बिहार में जो वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन हुआ है, उसमें लाखों गरीबों के नाम काट दिए गए हैं। आम जनता तो छोड़िए, खुद नेता प्रतिपक्ष का नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया। जी बिल्कुल सही सुना आपने। जो बिहार में मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, इस बार चुनाव लड़ना चाहते हैं, महागठबंधन के मुख्यमंत्री चेहरा हैं, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है।
जो बिहार में नई वोटर लिस्ट जारी की गई उसको लेकर तेजस्वी यादव ने दावा किया है कि मेरा नाम वोटर लिस्ट में नहीं है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि उनका नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया है। उन्होंने खुद इसकी जानकारी पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके दी है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीएलओ मेरे घर आए थे और हमारा सत्यापन करके गए, फिर भी मतदाता सूची में मेरा नाम नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसे लेकर एक वीडियो भी दिखाया गया। साथ ही जब मीडिया ने पूछा कि आपकी पत्नी का वोटर लिस्ट बना या नहीं बना, तो तेजस्वी यादव ने जवाब दिया कि जब मेरा नहीं बना तो मेरी पत्नी का कैसे बन जाएगा। तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर भी बड़ा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि तकरीबन हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं। कुल 65 लाख के करीब यानी 8.5% के करीब मतदाताओं का नाम सूची से हटा दिया गया है। तेजस्वी यादव ने सीधा कहा है कि ये ऐसे लोग थे जो बीजेपी को नहीं पसंद करते थे। बीजेपी वालों को लगा कि ये लोग नहीं वोट देंगे हमें, खास करके यादव जाति को चुन चुन कर वोटर लिस्ट से हटाया गया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि जब मेरा और मेरी पत्नी का नाम वोटर लिस्ट से कट जाता है तो सोचिए आम जनता का क्या होगा। तेजस्वी यादव ने कहा है कि अब मैं आखिर चुनाव कैसे लड़ूंगा, इस बात का मुझे डर है। चुनाव लड़ने के लिए सबसे पहले नागरिक होना जरूरी है। मैंने बीएलओ को फॉर्म भरकर दिया था, लेकिन फिर भी मेरा नाम वोटर लिस्ट से काट दिया गया। बताइए मैं चुनाव कैसे लड़ूंगा। चुनाव से पहले नीतीश कुमार जी एक के बाद एक बड़ी घोषणाएं कर रही है। इसके साथ ही एक बड़ी खुशखबरी है, बीएलओ से लेकर सुपरवाइजर तक का मानदेय बढ़ा दिया गया है। वोटर लिस्ट रिवीजन के कर्मियों को चुनाव आयोग ने भी दे दिया है बड़ा तोहफा। देखिए बड़ी खबर है कि बीएलओ समेत अन्य कर्मियों के मानदेय में 2 गुना बढ़ोतरी कर दी गई है। बूथ लेवल पदाधिकारी यानी बीएलओ को अब 6,000 रुपया की जगह 12,000 रुपया मानदेय मिलेगा, यानी इनका मानदेय हो गया 2 गुना। वहीं वोटर लिस्ट रिवीजन के काम के लिए उन्हें अब अलग से 6,000 रुपया का विशेष भत्ता भी मिलता रहेगा। साथ ही बीएलओ सुपरवाइजर के मानदेय को बढ़ाकर 12,000 रुपया से लेकर 18,000 रुपया तक कर दिया गया है, यानी इनका मानदेय 12,000 रुपया से 18,000 रुपया यानी 1.5 गुना तक की बढ़ोतरी हो गई है। इसके अलावा वरीय अधिकारियों जैसे एईआरओ और ईआरओ को भी चुनाव आयोग अब भत्ता देने वाला है। और सुनिए, रिवीजन के काम के लिए जो बीएलओ को 1,000 रुपया का अतिरिक्त मानदेय मिलता था, चुनाव आयोग ने उसे भी बढ़ाकर 2,000 रुपया कर दिया है। इसके अलावा निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को 30,000 रुपये और सहायक निर्वाचन निबंधन पदाधिकारी को 25,000 रुपये का मानदेय देने का निर्णय लिया गया है। इन्हें अब तक कोई भत्ता या मानदेय नहीं मिल रहा था। बिहार में वोटर लिस्ट का वेरिफिकेशन किया गया, जिसमें से कई लाखों लोगों के नाम काट दिए गए हैं। तो आपका नाम अब वोटर लिस्ट में है या नाम काट दिया गया है, इसे जानने के लिए अब पूरी की पूरी लिस्ट सरकार ने दे दिए हैं। आप ऑनलाइन अपना नाम चेक कर सकते हो कि लिस्ट में है या आप बाहर हो गए हो। देखिए, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव से पहले प्रारूप मतदाता सूची यानी वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट प्रकाशित कर दिया गया है। पहले चरण में विशेष गहन पुनरीक्षीकरण यानी 2025 एसआईआर के बाद ये सूची जारी की गई है। ये लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिया गया है, जिसे आप ऑनलाइन देख सकते हो। पहले चरण में विशेष गहन पुनरीक्षण 2025 यानी एसआईआर के बाद ये सूची जारी की गई है। ये लिस्ट चुनाव आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध है, जिसे आप ऑनलाइन लिंक पर जाकर देख सकते हो। और सुनिए, अभी भी किसी का नाम छूट गया है तो आप अभी भी वोटर लिस्ट में नाम डलवा सकते हो अपना। बिहार में प्रारूप मतदाता सूची जारी कर दी गई है और ये सूची 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर तक जारी रहेगी। दावे या आपत्तियों के लिए 1 महीने की अवधि दी गई है। राजनीतिक दलों से साझा की गई है ड्राफ्ट सूची। अब भी नाम जुड़वाने के लिए पूरे 1 महीने का समय है। और सुनिए, जिनका नाम लिस्ट में आ गया है तो प्रारूप मतदाता सूची से बिना कारण बताए किसी का भी नाम नहीं हटाया जाएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि 1 अगस्त से लेकर 1 सितंबर 2025 तक किसी भी छूटे हुए पात्र मतदाता के नाम जोड़ने, हटाने या मसौदा मतदाता सूची में सुधार करने के लिए दावा किया जा सकता है। और इसके लिए लिंक भी दिया गया है, या आप चुनाव आयोग की वेबसाइट पर डायरेक्ट जाकर लिस्ट डाउनलोड कर सकते हो, अपना नाम देख सकते हो। अब यदि किसी का नाम छूट गया है या लिस्ट में नहीं है तो जोड़ने के लिए क्या किया जाएगा ये भी जान लीजिए।
चुनाव आयोग के मुताबिक वोटर लिस्ट में अपना नाम चेक करें। अगर कोई गलती लगती है तो फॉर्म 8 भरकर सुधार करवाएं। यदि आपने दस्तावेज जमा नहीं किए हैं तो बीएलओ की सहायता से उसे जमा करवाएं। किसी का नाम यदि लिस्ट में नहीं है तो उसे भी जोड़ दिया जाएगा। बिहार में आशा कार्यकर्ताओं के पहले सैलरी बढ़ाई गई और अब नौकरी भी देंगे नीतीश कुमार जी। बिहार में आशाओं की है बल्ले बल्ले, नीतीश कुमार जी ने कर दिए हैं बड़े ऐलान। देखिए, एक तरफ जहां मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने आशा कार्यकर्ताओं का मानदेय 3 गुना बढ़ा दिया है। अब आशा कार्यकर्ताओं को 1000 प्रति महीने की जगह 3000 रुपया प्रति महीने प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। साथ ही ममता कार्यकर्ताओं को प्रति प्रसव 300 रुपये की जगह अब 600 रुपये का सम्मान राशि दिया जाएगा। साथ ही मंगल पांडे जी ने कहा है कि सरकार के इस निर्णय का सीधा लाभ 91,094 आशा कार्यकर्ताओं और लगभग 4600 ममता कार्यकर्ताओं को मिलेगा। इसके अलावा आशा कार्यकर्ताओं को स्मार्टफोन खरीदने के लिए 13,180 रुपये दिए जाएंगे और मोबाइल रिचार्ज करने के लिए हर महीने 200 रुपये करके दिए जाएंगे। इतना ही नहीं, 2 साड़ी खरीदने के लिए उनको 2500 रुपये भी दिए जाएंगे। साथ ही और भी कई बड़ी घोषणाएं कर दी गई है। मंगल पांडे जी ने ऐलान करते हुए कहा है कि 3 महीने में 27,373 आशा कार्यकर्ताओं की बहाली की जाएगी। साथ ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने भी ऐलान करते हुए कहा है कि हर गांव मोहल्ले तक पहुंचेगी स्वास्थ्य सेवाएं। राज्य में 29,000 आशा कार्यकर्ताओं की जल्द होगी बहाली। आपके जो ज़मीन के कागजात हैं, यदि उसमें किसी भी तरह का कोई भी सुधार करवाना है, किसी का नाम जुड़वाना है या किसी दूसरे के नाम पर करवाना है, चाहे कोई भी काम हो, बिल्कुल ही फ्री में होने वाला है और आपको इसके लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपके घर खुद पहुंचेंगे कर्मी और सरकारी कर्मी खुद आपके घर पहुंचकर ये सारा काम करके जाएंगे। 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक चलेगा विशेष राजस्व महाअभियान। जरा तारीख नोट कर लीजिएगा, 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक घर घर पहुंचेगी जमाबंदी की प्रति। देखिए, इस अभियान के तहत डिजिटल जमाबंदी में त्रुटि सुधार, उत्तराधिकारी नामांतरण, बंटवारा नामांतरण एवं छूटी हुई जमाबंदी को ऑनलाइन किया जाएगा। इसके साथ ही नाम, खाता, खेसरा, रकबा, लगान जैसी अशुद्धि को भी ठीक किया जाएगा। साथ ही ऑफलाइन जमाबंदी को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाया जाएगा। रैयत की मृत्यु के बाद उत्तराधिकारियों का नाम पर जमाबंदी कराई जाएगी। संयुक्त जमाबंदी के मौखिक बंटवारे के बावजूद अंशधारकों के नाम से अलग जमाबंदी भी सुनिश्चित की जाएगी। चाहे जिस भी प्रकार का काम हो, 16 अगस्त से लेकर 20 सितंबर तक घर घर जाकर राजस्व विभाग के कर्मी इस काम को करेंगे, वो भी बिल्कुल फ्री। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के युवाओं और युवतियों के करियर को सुधारने के लिए प्रतिज्ञा योजना की शुरुआत कर दिए हैं। इसके तहत अब डायरेक्ट प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। देखिए, नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने कहा है कि राज्य के युवाओं के सपने साकार करेगी प्रतिज्ञा योजना। युवाओं को करियर संवारने के लिए नीतीश सरकार दे रही है आर्थिक सहयोग, बढ़ा रही है उनका उत्साह। जरा देखिए प्रतिज्ञा योजना के साथ क्या क्या देगी सरकार। नीतीश सरकार ने कहा कि करियर की सही शुरुआत प्रतिज्ञा योजना के साथ आर्थिक सहयोग और अनुभव दोनों मिलेगा। देखिए, 12वीं पास या फिर प्रमाणित प्रशिक्षणार्थी को 4,000 रुपया प्रत्येक महीने दिया जाएगा। तो वहीं IIT या डिप्लोमा पास वालों को 5,000 रुपया प्रत्येक महीने दिया जाएगा। स्नातक या PG करने वाले यानी स्नातकोत्तर वालों को 6,000 रुपया प्रत्येक माह दिया जाएगा। गृह जिले से बाहर इंटर्नशिप वालों को 2,000 रुपया प्रत्येक महीने। तो वहीं राज्य से बाहर इंटर्नशिप को 5,000 रुपया प्रत्येक महीने नीतीश सरकार देने का काम करेगी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पत्रकारों को भी अब खुश कर दिया है। बिहार में पत्रकारों को अब हर महीने मिलेंगे 15,000 रुपये। नीतीश कुमार जी ने कर दिए बड़ी घोषणा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि बिहार में पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत अब सभी पात्र पत्रकारों को हर महीने 6,000 रुपया की जगह हर महीने 15,000 रुपया का पेंशन राशि दिया जाएगा।
यानी पत्रकारों को अब पेंशन के तौर पर सीधे 9,000 रुपया की बढ़ोतरी कर दी गई है। जहां इन्हें पहले 6,000 रुपया मिलते थे, अब उन्हें 9,000 एक्स्ट्रा यानी 15,000 रुपये का मानदेय मिलेगा। और सुनिए, मृत्यु के बाद जीवन साथी को मिलेगी 10,000 रुपया का पेंशन। यानी पेंशनधारी पत्रकारों की यदि मृत्यु हो जाती है तो उनके आश्रित जीवन साथी को अब 3,000 रुपया की जगह 10,000 रुपया प्रति माह की पेंशन राशि दिया जाएगा। बिहार सरकार किसी भी फर्जी टीचर को नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे बिहार में जितने भी टीचर हैं जो गलत डॉक्यूमेंट देकर नौकरी तो ले लिए और सैलरी भी उठा रहे हैं, तो सारे के सारे जितने भी सैलरी सरकार ने दिए हैं वो सारे के सारे वसूल करेगी सरकार। देखिए, बिहार के 3 शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। 2014 से लेकर आज तक ली गई सभी सैलरी, सभी राशि वसूलने की तैयारी कर ली गई है। खबर देखिए, बिहार के भागलपुर में शिक्षा विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। जिले के गोराडीह प्रखंड के अगरपुर पंचायत की शिक्षा समिति ने 3 शिक्षकों को सेवा मुक्त कर दिया है। इसको लेकर मुखिया और पंचायत सचिव ने संयुक्त हस्ताक्षर से कार्यालय आदेश जारी कर दिया है। इन तीनों शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से सेवा मुक्त कर इन पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश जारी कर दिया गया है। और अब इन तीनों शिक्षकों से 15 सितंबर 2014 से लेकर अब तक ली गई संपूर्ण राशि की वसूली के लिए सर्टिफिकेट केस भी दर्ज किया जाएगा। बिहार में आज से लेकर 1 सप्ताह तक बारिश भयानक तबाही मचाने वाली है। बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक बारिश के साथ आंधी, तूफान और वज्रपात को लेकर प्रबल चेतावनी जारी कर दी गई है। और सुनिए, बिहार के 17 जिले तो यहाँ ऐसे हैं जहाँ तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। मतलब दिन भर बारिश होती रहेगी, मूसलाधार बारिश होती रहेगी, बारिश छूटने का नाम ही नहीं लेगी। और लगातार होने वाली बारिश के कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा। बिहार में बाढ़ भी तबाही मचाएगी। देखिए, मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, पूर्वी चंपारण, मुजफ्फरपुर, वैशाली, पटना, नवादा, जमुई, दरभंगा, मधुबनी, मुंगेर, बेगूसराय, समस्तीपुर, सीतामढ़ी और शिवहर में ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। यहां आंधी तूफान के साथ तेज बारिश होने वाली है, साथ ही मूसलाधार बारिश भी जारी रहेगी। उसके साथ ही सारण, वैशाली, पटना, नालंदा, भागलपुर, सुपौल, खगड़िया में बारिश के साथ येलो अलर्ट जारी कर दिया गया है। यानी यहाँ बारिश तो होगी लेकिन उसके साथ 40 से 50 किलोमीटर की रफ्तार में हवाएं चल सकती है। आपदा कंट्रोल रूम को अलर्ट मोड में रखा गया है। बिहार में भारी तबाही आ सकती है। बिहार के सभी 38 जिलों में भयानक बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया।